नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज दुसाधों के महापुरुष के बारे में दूसरा भाग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके भाग 1 देख ले दुसाधों के महापुरुष के बारे में। चलिए जिस घटना के बारे में हम बता रहे थे आपको, कुछ अधूरा रह गया था, उसके बारे में आज हम पूरा ही कर देते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज हम उस घटना, उस कहानी के बारे में आपको बता रहे हैं जो आप कभी नहीं सुने होंगे। 15 जुलाई 1978 को ग्राम एकौनी, थाना दाऊद नगर, जिला औरंगाबाद, गया में नेहरू शाह के घर बारात आई थी। उनके खलिहान में रेशमा चोहरमल की नौटंकी हो रही थी। कार्यक्रम के बीच में ही गोली चली। जो व्यक्ति चोहरमल का रोल कर रहा था, गोली उसके सीने को पार करते हुए निकल गई और वह वहीं मर गया। चोहरमल का रोल करने वाला अभिनेता दुसाध जाति का था, जबकि गोली चलाने वाला हत्यारा भूमिहार। इसके बाद उस इलाके में जातीय तनाव पैदा हो गया। स्थानीय प्रशासन से बड़ी मुश्किल से इसे नियंत्रित किया। इतना ही तक नहीं रुका। युवा नीति थिएटर, ग्राम खवा, सहूर, जिला भोजपुर में 5 जून 1979 को इस नौटंकी का कार्यक्रम कर रहा था, जिसे कुमार सेना ने आपत्ति दर्ज करते हुए बंद करा दिया और पात्रों के साथ मारपीट की। इतना ही तक नहीं रुका, फिर देखिए 7 अगस्त 1980 को ग्राम बिरामपुर में इसी कार्यक्रम की प्रस्तुति के समय भूमिहार जमींदारों ने कलाकारों पर हमला बोल दिया और मारपीट कर नौटंकी को बंद करा दिया। इससे भी नहीं हुआ, फिर 16 अगस्त 1980 को ग्राम बगाई, जिला भोजपुर में भूमिहारों ने कलाकारों के साथ मारपीट, उन्हें अपमानित किया तथा बुरी तरह जख्मी कर दिया। 3 सितंबर 1980 को जन जागरण मंच के द्वारा इसी नौटंकी के मंच के क्रम में भूमिहारों ने कलाकारों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। ग्राम महेंद्री बाग 1976 एवं फुलवाड़ी गांव 1988, जिला औरंगाबाद में इसी नाच गाने के क्रम में झड़प हो गई एवं बुरी तरह मारपीट हुई। इसी घटना के बाद नौटंकी के मैनेजर नागेश्वर राम ने कहा कि अब वे नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि भूमिहार लोग हर जगह जातीय उन्माद से उबल जाते हैं और मारपीट करते हैं। दुसाध लोगों के द्वारा रेशमा चोहरमल के इस गीत को बड़े प्रेम एवं प्रसन्नता के साथ गाया जाता है। इस पवित्र प्रेम प्रसंग से जुड़ी नौटंकी भी खेली जाती है। इसमें किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं है, फिर भी सामाजिक स्तर पर यह जातीय भावना को उभारता है, उसे प्रबल करता है, जिससे भूमिहार जाति के लोग इसे अपना अपमान समझते हैं, चूँकि रेशमा उन्हीं की जाति की थी। वहीं दुसाध जाति के लोग इस गीत को गाकर बड़े गौरवान्वित होते हैं और इसे हर हालत में जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका छिपा हुआ अभिमान जागता है। मूल कारण यह है कि चोहरमल उनके नायक हैं, हीरो हैं, देवता हैं, सूत्र तथा रक्षक है। बाबा चोहरमल की जयंती साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा के दिन मोकामा टाल के चाराडीह में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दुसाध जाति के लोग सज धज कर गाजे बाजे के साथ भारत के हर कोने से इस एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं। इसमें कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जनता का अनुशासन, उत्साह, उमंग एवं उत्तेजना यहाँ देखने योग्य होती है। यहाँ बाबा का मंदिर है, जिसमें उनकी अदमकद मूर्ति है। बगल में कुश्ती लड़ने का अखाड़ा है, जहाँ वे प्रतिदिन कुश्ती का
अभ्यास किया करते थे। दुसाध जाति के लोग इसे अपनी एकता, सांस्कृतिक एवं पहचान का केंद्र बिंदु मानते हैं। यहाँ से शोषण के खिलाफ संघर्ष की आवाज़ गूंजती है और एकता के माध्यम से हर तरह के अत्याचार का प्रतिकार करने की कड़ी चेतावनी भी प्रतिध्वनित होती है। अब आपको कहानी विस्तार से बता रहे हैं। कहानी यह है कि चोरमल पानी पीने के लिए स्थानीय कुएं पर जाते हैं। रेशमा पहले से ही उन पर आसक्त थी एवं हर हाल में उन्हें पाना चाहती थी, शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती थी। वह भेष बदलकर कुएं पर आती है और चोरमल से महल में चलकर पानी पीने का निवेदन करती है। वहीं चोरमल अपनी दिव्य दृष्टि से रेशमा की मनसा को जान लेते हैं कि घर जाने के बाद वह उन्हें सहवास के लिए उत्प्रेरित करेगी। वे रेशमा को बहुत समझाते हैं कि उसके सगे भाई अजीब सिंह उनके गुरु भाई हैं, सो मित्र की बहन से प्रेम करना या किसी तरह का शारीरिक संबंध स्थापित करना धर्म के खिलाफ है। रेशमा के घरवाले चोरमल पर बहुत विश्वास करते थे एवं वे उस विश्वास को किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते थे। अतः चोरमल इस वासनात्मक प्रेम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रेशमा से स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रेम प्रणय संभव नहीं है। वे बड़ी सादगी एवं विनम्रता से इसे अस्वीकार कर देते हैं, पर रेशमा किसी भी हालत में इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती और अपमानित महसूस करती है। वह घायल शेरनी की तरह अपने अपमान का बदला लेने हेतु अपने कपड़ों को स्वयं फाड़ अपने बाप एवं भाई के सामने चोरमल के खिलाफ आरोप लगाती है कि उन्होंने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है, बदसलूकी की है। इस आरोप को सुनकर बाप बेटा दोनों आग बबूला हो जाते हैं और आक्रोशित होकर अजीब सिंह के नेतृत्व में सेना से चोरमल एवं उनके परिवार को प्रतिशोध की भावना से बदला लेने हेतु गिरफ्तार कर लाने का आदेश जारी करते हैं। चोरमल की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाती, लेकिन उनके पिता एवं चाचा को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया जाता है। चोरमल को इसकी जानकारी मिलती है। वे अपने कट्टर समर्थकों के साथ जमींदार रामजी सिंह की सेना से युद्ध करने उसे पराजित कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं एवं अजीब सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने पिता एवं चाचा को बंदीगिरी से छुड़ाकर घर भेज देते हैं। इस युद्ध में रामजी सिंह मारे जाते हैं। अजीब सिंह की पत्नी के अनुनय विनय करने पर वे उसे आज़ाद कर देते हैं। उधर रेशमा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। वह बदला लेने हेतु अपने पहलवान मुंडे खान एवं रामजीत गरेड़ी को आदेश देती है कि अंजनी गांव के जितने भी जानवर टाल में घास चरने आते हैं उन्हें पकड़कर कानी घर में बंद कर दिया जाए तथा चरवाहों को जान से मार दिया जाए। चोरमल को यह सूचना मिल जाती है। वे बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ मुंडे खान एवं रामजीत गरेड़ी का मुकाबला करते हैं, जिसमें दोनों मारे जाते हैं तथा चोरमल जानवरों की रक्षा करते हुए उन्हें छुड़ा लेते हैं। पर रेशमा इस पर भी शांत नहीं हुई थी। वह जानवरों एवं चरवाहों को जान से मारने के लिए कुछ बाघों एवं बाघनियों को टाल में छुड़वा देती है। चोरमल सभी बाघों को तलवार से काट देते हैं। इस तरह अपने जानवरों की रक्षा करते हैं तथा दया करके एक बूढ़ी बाघिन को छोड़ देते हैं। एक प्रसंग बाबा की पहलवानी से संबंधित है। बिहार शरीफ में मनीराम नट नाम के बहुत विख्यात पहलवान रहते थे। उनसे कोई भी पहलवान कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं होता था। जानकारी मिलने पर चोरमल ने अपनी मां का आशीर्वाद लेकर बिहार शरीफ में मनीराम के अखाड़े के नज़दीक अपना डेरा डाला। फिर बगल के तालाब में स्नान कर मां दुर्गा की पूजा के बाद बहुत ही विनम्र भाव से कुश्ती लड़ने के लिए
मनीराम पहलवान को आमंत्रित किया। बाबा ने मनीराम को अखाड़े में पटक कर चित कर दिया और कुश्ती जीत ली। किंवदंती है कि बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह को हाजी साहब इस घटना से बड़े आहत हुए। उन्होंने चोहरमल को आध्यात्मिक परीक्षा के लिए बुलवाया और मक्का से हुक्का एवं चादर लाने का आदेश दिया। बाबा ने ध्यान लगाया और मक्का का हुक्का एवं चादर मंगवाकर हाजी साहब के सामने रख दिया। पुनः हाजी साहब ने एक ढके बर्तन के अंदर क्या रखा है, बाबा से यह जानना चाहा। बाबा ने पुनः ध्यान लगाकर बतलाया, बिहार शरीफ की रेवड़ी है और इस बात को सही पाया गया। अभी भी बड़ी दरगाह के पास तालाब तथा मनीराम नट का अखाड़ा एवं बाबा चोहरमल की मूर्ति विद्यमान है। इससे बाबा की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। चलिए आज तक इतना ही रहते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला भाग लेकर मैं आ